और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस टॉपिक पर कि नीट बायो में 360 स्कोर कैसे किया जाए। आप देख रहे हो पिछले कुछ सालों में स्टूडेंट 360 आउट 360 स्कोर कर रहे हैं और हमारे भी कुछ बच्चों ने 360 आउट 3 स्कोर किया है और वो बच्चे आप जैसे ही थे, कोई अलग नहीं थे। पर कोई ना कोई तो ऐसी स्ट्रेटेजी रही होगी जिसकी वजह से वो 360 आउट 360 लाए और मैं उसी बात को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इसे फॉलो भी करेंगे और जो हम कह रहे हैं कि 360 आते हैं आपके भी आएंगे। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमें चाहिए कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? वो आपके खुद के जो इनर कॉन्सेंस है उससे आता है या फिर आपके सराउंडिंग से आता है, आपके पेरेंट्स से आता है कि मैं करूँगा, आई एम कैपेबल। ये हर बच्चों को पता होता है मैं कैपेबल हूँ, या कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। भाई जो नहीं कर सकता, जिसने सोच नहीं कर सकता उसे तो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, लेकिन जो कैपेबल है, जो आपको मानता है मैं कर लूँगा, उसे सामने आना चाहिए। और सबसे पहले उसे एक स्टडी मटेरियल जरूरत पड़ती है। पहला वेपन हमारा स्टडी मटेरियल है और वो स्टडी मटेरियल आपके टीचर का हो सकता है, इंस्टीट्यूट का हो सकता है, लेकिन वो स्टडी मटेरियल एनसीईआरटी के बिना बिल्कुल अधूरा है। 360 लाने के लिए एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक, मदर बुक ऑफ 360। मार्क्स की मदर बुक एनसीईआरटी है। हमने सुना है, बहुत लोग बोलते हैं कि आंसर रट ले, होट ले। मैं थोड़ा सा डिफर करता हूँ। मैं कहता हूँ एनसीईआरटी समझ ले। ये रटने की चीज़ नहीं, समझने की चीज़ है। एनसीईआरटी थोड़े वर्ड में बहुत कुछ कह देती है, यही इसकी ब्यूटी है। इसकी एक एक लाइन में कई कई क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको उसकी आत्मा तक जाना है। यहां तक कि जो मेन कंटेंट है उसको तो आपको पढ़ना है, समझना है, पर जो एनसीईआरटी में साइंटिस्ट का जो डेस्टिनेशन दिया हो उसको भी नहीं छोड़ना है। वहां से भी क्वेश्चन आएगा, आना शुरू हो गया है। इवन जो उसकी समरी होती लेसन की, वहां भी कुछ पॉइंट थोड़ा डिफर कर जाते हैं। जो मेन कंटेंट नहीं है, 3 या 4 पॉइंट ऐसे निकल के आए हैं जो एनसीईआरटी के समरी में है, लेसन समरी में है। उनको आपको ध्यान देना है और बहुत माइन्यूटली ध्यान देना है। जैसे कई क्वेश्चन में इम्परमेबल और ऑलमोस्ट इम्परमेबल डिफरेंस कर देते हैं, तो ये भी क्वेश्चन बन रहा है कि वो इम्परमेबल है या ऑलमोस्ट इम्परमेबल है। या ऐसे क्वेश्चन बन रहा है कि और या एंड, यहाँ भी क्वेश्चन बन रहा और भी है या एंड भी है, वहां भी सेलेक्ट करना है। तो वो तभी आप पहुंच पाओगे जब आप एनसीईआरटी को समझोगे, पढ़ोगे। तो मेरा सबसे पहला सजेशन क्या है कि एनसीईआरटी आपके लिए मदर बुक होनी चाहिए। जब इसे पढ़ते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट लगती है, उसकी लैंग्वेज बहुत सारे बच्चों के लिए प्रॉब्लमेटिक होती है। तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका मुझे समझ में जो आता है, जो मैंने बच्चों को एडवाइस भी करता हूँ, कि पहले आप जो आपके टीचर हैं, उनके जो नोट्स हैं, उसको पढ़ने के बाद एनसीईआरटी पढ़ें। तो बहुत चीज़ें टीचर नोट्स के साथ एनसीईआरटी को जोड़ देंगी और आपको समझ में आने शुरू हो जाएगी। क्योंकि डेफिनेटली टीचर के नोट्स थोड़ा सिंपल फॉर्म में होते हैं और बच्चा सोचता है बस तुम्हें समझ में आ रहा है, इसमें कर लूँ, और काफ़ी हद तक हो भी जाता है। पर 360 बात जब करेंगे तो एनसीईआरटी की बात सबसे ऊपर। तो नोट्स पढ़ने के बाद पूरी एनसीईआरटी लेसन पढ़ना है। जो बिब्लियोग्राफी टीचर साइंटिस्ट की वो पढ़नी है, प्लस समरी पढ़नी है। और हाथ के हाथ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता चलते रहते हैं। कोई डिस्क्रिप्शन आ रहा है, कोई डेटा है, कोई वैल्यू है, उसे आप हाईलाइटर से अंडरलाइन करते चलें। क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे तो पूरी बुक रिवाइज नहीं करनी है, केवल उन्हीं पॉइंट को आपको रिवाइज करना होता है जो आपको लर्न करने हैं, जो आपको रिवाइज करने हैं, जो आपको मेमोराइज करने हैं। तो एक तरीका है कि आंसर रंगीन भी करते हैं, साथ ही साथ आप उन पॉइंट्स के कट पॉइंट्स बनाते हैं, कट नोट्स बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई डेटा है तो एक पेज पे आपका पूरा लेसन ट्रांसफर हो जाना चाहिए, पर उस कंटेंट में वही पार्ट हो जो आपको भूलने की संभावना है, फिर आप उसे रिवाइज करते रहें। तो एनसीईआरटी की बात मैंने कही है। आपकी एनसीईआरटी आपको देखते ही पता चल जाता है कि आपने कितना
मेहनत एनसीईआरटी पढ़ने में की है, बहुत सारे बच्चों की तो खुलती नहीं है, वो गलत है। और बहुत सारे बच्चों की इतनी बार उन्होंने पढ़ी है कि वो रंगीन हो गई है, पेज भी लगे होने लगे हैं। ठीक है। और एक ब्यूटी और एनसीईआरटी की आप देखते होंगे, ये बोर नहीं करती अगर पढ़ने में इंटरेस्ट आपको है। हर बार कुछ ना कुछ लगता है कि जो ये नया फैक्ट है, ये मैंने पहले पढ़ा था पर पकड़ में नहीं आया, अब पकड़ में आया है। तो ये इसकी ब्यूटी है कि हर बार पढ़ने पर आप कुछ ना कुछ देती है। और मेरे हिसाब से आपकी 3 रीडिंग एनसीईआरटी के एग्जाम से पहले हो जानी चाहिए। उसमें क्या होगा, उसमें आपका सारा कंटेंट जो क्वेश्चन की फॉर्म में आने वाला है वो आप दिमाग में सेट हो चुका होगा, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम दोगे उस टाइम वहाँ पर आप ही आप होगे, जो आपने इसमें इनपुट डाला है वही आप निकाल पाओगे। तो ये तो हुआ स्टडी मटेरियल का, नोट्स, टीचर के नोट्स या कोई स्टडी मटेरियल और एनसीईआरटी। ठीक है। दूसरा क्या है कि इस लेसन टीचर नोट्स पढ़ने के बाद आपने एनसीईआरटी पढ़ी, अब आपको पीवाईक्यू करने चाहिए, क्योंकि पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वही है जो आ चुके उस लेसन से, और वो सर्टिफाइड क्वेश्चन हैं। उनको करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ये तो मेरे हो रही है, ये मैं कर पा रहा हूँ। तो पीवाईक्यू करने हैं। पीवाईक्यू के बाद आपके पास कोई भी क्वेश्चन बैंक हो, क्वेश्चन बुक हो, उसके अच्छे क्वेश्चन लगाएं। देखिए मैं हमेशा अच्छे क्वेश्चन की बात करता हूँ। आई नेवर काउंट क्वांटिटी, आई ऑलवेज काउंट क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस। मैं बहुत सारे बुक में देखता हूँ कि एक ऐसे 500 क्वेश्चन हैं, वो मुझे लगता है कि वो टाइम वेस्ट करने वाली बात है। पर हाँ, अच्छे क्वेश्चन हर लेसन में वो अंडर 100 के आसपास ही बनते हैं। अंडर 100, ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ मैं, उससे कम ही होते हैं। आप उनको करिए, और उससे करने के बाद जिन क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आ रही है वो आपका टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। टीचर के पास जाएं कि सर ये मुझे पकड़ में नहीं आया, मैं इसको कैसे करूं। बहुत सारे बच्चे हेजिटेट होते हैं, सर से कैसे पूछूं। नहीं होना चाहिए, वो सर आपके लिए ही हैं, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपके हर डाउट को क्लियर करें। तो टीचर से डाउट क्लियर करने हैं और हेजिटेट नहीं होना है। और हमें सबसे बाद में क्या ध्यान देना है, टेस्ट। और टेस्ट की 2 चीज़ होती हैं। देखिए शुरू के कुछ टेस्ट आपके लर्निंग टेस्ट कहलाते हैं, लर्निंग, उनके मार्क्स से बहुत डरना नहीं चाहिए। वो लर्निंग टेस्ट हैं, उनमें आपको पता चलता है यार मेरी ये प्रॉब्लम मेरी हो जाती है, मैं क्वेश्चन में करेक्ट को इनकरेक्ट कर गया, इनकरेक्ट करेक्ट कर गया। अक्सर जब वो पेपर सेट करते हैं तो वो पूछते हैं कि फाइंड आउट द इनकरेक्ट, और जनरली पहला ऑप्शन करेक्ट होता है, और आपके दिमाग करेक्ट पहले से मेमोराइज आपने पढ़ रखा है, दिमाग में है, वो आप उसे करेक्ट मान कर देते हो, और बाद में कहते हो ये तो मेरा गलत हो गया। तो करेक्ट इनकरेक्ट जैसे क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं, और उसको आपको सीखना है, जो आपकी कॉमन मिस्टेक्स हैं। दूसरा, कई बार आप वो दिया होता है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट, नंबर इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फिर उनमें भी गलती कर जाते हो। ऐसा रीजन में बहुत सारी गलतियों की संभावना रहती है, और उन सब गलतियों से आपको सीखना चाहिए। और जो टेस्ट में आप क्वेश्चन नहीं हुए या गलत हुए हैं, घर जाके खुद उनको एनालाइज करना चाहिए, उनके आंसर निकालने की कोशिश करनी चाहिए। वो चाहे बुक से निकाल लें, चाहे आपके नोट से निकालें, चाहे आंसर निकालें, पर उनके क्वेश्चन सॉल्यूशन पहले अपने आप फाइंड आउट कोशिश करनी चाहिए। जो आप अपने आप काम करते हो वो हमेशा आपके दिमाग में रहता है। और अगर आपको नहीं मिल पा रहा है सॉल्यूशन, आप कह रहे तो मेरे पकड़ से बाहर है, फिर टीचर के पास जाना चाहिए। क्योंकि मैं तो यही मानता हूँ कि हर टीचर ये चाहता है कि मेरे बच्चे के अच्छे मार्क्स आएँ, मैं भी चाहता हूँ, और बच्चा भी चाहता है कि मेरे अच्छे आएँ। तो इन कुछ पॉइंट को आप फॉलो करोगे तो कोई मुश्किल नहीं है। वैसे बायो थोड़ा इंटरेस्टिंग बच्चों को होता है। हमेशा कुछ बच्चे फिजिक्स तो डरते डरते अपनी बायो और केमिस्ट्री को भी गड़बड़ा देते हैं। तो अभी एक लेक्चर हमारा, एक सीरीज़, इसी सीरीज़ का एक वीडियो हमारा आपको मिल गया होगा, और उसमें यही है कि फिजिक्स फोबिया कैसे हटाएं, और उसको हटाने से आपकी बायो और केमिस्ट्री भी ऊपर जाए। तो मेरा कहना मतलब तीनों सब्जेक्ट बैलेंस तो रखना है, पर बायो में 360 स्कोर बच्चों का आ रहा है, इसलिए वो 360 को आपको मिस नहीं करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नोट्स, एनसीईआरटी, पीवाईक्यू, क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट, इन 4-5 पॉइंट को आप फोकस करके आप भी 360 ला सकते हो। हम कोशिश करेंगे जिन बच्चों के हमारे ये 360 आए हैं उनको आपको इंट्रोड्यूस कराएं, और जो मैं बोल रहा हूँ वो भी यही बोलेंगे, मतलब कोई अलग बात नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो बच्चे हमारे रहे हैं, और या कहीं भी रहे हों सबका यही फोकस होता है।
तो आज इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि शेयर और सब्सक्राइब आप ज़रूर करेंगे, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं उन प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने के लिए जो आप फेस करते हो। थैंक यू फॉर टुडे एंड सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।